मुश्किल अल्फाज के मानी। गुलिस्तां बाग, गुर्बत, गरीबी, पर्वत, पहाड़, हमसाया आसमां का मुराद बहुत बुलंद, संतरी पहरा देने वाला, पासबां चौकीदार, गोदी मुराद गोद, रश्के जिना जन्नत का रश्क करना, आबे रूदे गंगा दरियाए गंगा का पानी, कारवां काफिला, बैर रखना लड़ना झगड़ना, यूनान मिस्र रोमा मुल्कों के नाम, हस्ती वजूद, दौरे जमा जमाने की गर्दिश, महरम वाकिफकार, दर्दे निहा छुपा हुआ दुख, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। ऐ आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे नेहा हमारा। तशरी हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये नज्म जब भी लिखी है, इन अशार से साफ जाहिर होता है कि वो हिंदुस्तान और यहां बसने वाले हर शख्स से, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, बहुत मोहब्बत करते थे। ब्रिटिश राज के दौरान इकबाल की सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए। पहले शेर में हिंदुस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि हमें फख्र है कि हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया से बेहतरीन है और हम यहाँ के बसने वाले हैं। और अगर हिंदुस्तान को एक बाग कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा कि हम इसकी बुलबुलें और चहचहाते परिंदे हैं। दूसरे शेर में उन लोगों का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि जो गरीबी की वजह से अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में मुकीम हैं, लेकिन उनके दिल हर हाल में हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। फरमाते हैं कि हमें हमेशा वहीं का कहा जाए जहां हमारा दिल है। फिर तीसरे शेर में फरमाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान इंतहाई महफूज है, क्योंकि हमारी सरहद पर हमाला का पहाड़ी सिलसिला है जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, और वही पहाड़ हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। चौथे शेर में गोया होते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में ऐसे खूबसूरत नजारे हैं कि बयान से बाहर है। इसमें मौजूद नदियां और इनका साफ पानी अपनी मिसाल आप है, जबकि ये सब नजारे इस कदर खूबसूरत हैं कि जन्नत भी इन पर रश्क करती है। फिर इकबाल दरियाए गंगा के पानी से मुखातिब होकर पूछते हैं कि तुझे याद है वो वक्त जब हम हिंदुस्तानियों का काफिला तेरे किनारे पहुंचा और फिर यहीं का मकीन हो गया। और अगले शेर में मोहब्बत और यगानगत की फजा कायम करने के लिए फरमाते हैं कि मजहब कोई भी हो, कभी भी किसी को लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता, बल्कि हम हिंदी हैं, हम इस मुल्क में बसने वाले सब एक हैं और हिंदुस्तान हमारा वतन है, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं। और अगले शेर में दूसरे ममालिक की मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि यूनान यानी ग्रीक से लेकर मिस्र और रोम की सल्तनतें तक मिट गईं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ तो खास बात है कि आज भी हम कायम और दायम हैं। हालांकि जमाना हमारा दुश्मन बना रहा और हम जमाने की गर्दिशों की जद में रहे, लेकिन हम आज भी जिंदा हैं। और फिर फरमाते हैं कि इस दौर में हमारा हमराज और गमों को समझने वाला कोई नहीं है, और ये ऐसा छुपा हुआ दुख है जो मैं दिखा नहीं सकता।